फिलहाल भोपाल का रुख कर रहे हैं। डॉक्टर्स का काम बंद, हड़ताल। प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स की हड़ताल है। मेडिकल कॉलेज में प्रशासक की नियुक्ति के विरोध में यह हड़ताल है। 22 नवंबर से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में अनिश्चितकालीन हड़ताल है। 22 नवंबर से आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजधानी से। 22 नवंबर से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में हड़ताल रहेगी अनिश्चितकालीन, और डॉक्टर्स का काम बंद हड़ताल है। ये डॉक्टर्स काम बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, सभी 13 मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। मेडिकल कॉलेज में प्रशासक की नियुक्ति के विरोध में ये हड़ताल है। सबसे पहले रीवा का रुख कर लेते हैं। दिनेश भैया हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, काम बंद हड़ताल है डॉक्टर्स की, और किस तरह की जानकारी इस संबंध में मिल रही है? प्रशासक की नियुक्ति को लेकर नाराज हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी, जैसे ही प्रशासन की नियुक्ति के लिए कॉलेजों में प्रदेश में घोषणा होने वाली है, वहीं रीवा के भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं। जब काम की बात करें तो काम तो डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन काली पट्टी बांध कर रीवा में विरोध कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि अगर ये नियुक्ति होती है तो इसको हम लोग कड़ा विरोध करेंगे और आगे चल के कामकाज भी बंद कर देंगे। जी, अब इसे देखते हुए, चूंकि नियुक्ति को लेकर ये पूरा बवाल है, तो जो संबंधित जिम्मेदार जो हैं वहां से कोई प्रतिक्रियाएं, कोई जानकारी? चूंकि डॉक्टर्स तो ये कह चुके हैं जाहिर तौर पे इस पे हलाकान होना है मरीजों और उनके परिजनों को। बिल्कुल, रीवा की बात करें तो रीवा के अभी मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं तो काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक इसका विरोध कर रहे हैं। डॉक्टरों का यही कहना है कि अगर ये नियुक्ति होती है इसका हम लोग कड़ा विरोध करेंगे। अभी शांतिपूर्वक काली पट्टी बांधकर विरोध करते हैं। अगर ये नियुक्ति होती है तो हम लोग हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल काम करना बंद कर देंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। जी, कब तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं डॉक्टर्स इस तरह से यदि काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं तो? दिनेश, अभी डॉक्टरों का कहना है कि जब तक अभी ये निरस्त नहीं होता है तो तब तक अभी हम लोग काली पट्टी ही बांध कर विरोध करते रहेंगे। जी, जी, इसके अलावा सरकार की तरफ से कोई तैयारी यदि जिद पर अड़े डॉक्टर्स तो? अभी तो सरकार की तरफ से कोई भी तैयारी नहीं है। यहाँ प्रशासन के लोग भी नहीं दिख रहे हैं डॉक्टरों का, तो डॉक्टर अभी शांतिपूर्वक इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो डॉक्टर्स की काम बंद हड़ताल, प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर्स की हड़ताल है। मेडिकल कॉलेज में प्रशासक की नियुक्ति के विरोध में यह हड़ताल है दरअसल। और जिस तरह की खबरें मिल रही है कि 22 नवंबर से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में यह अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। आपको बता दें कि फिलहाल रीवा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। उनका विरोध है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासक की नियुक्ति होती है तो फिर पूरी तरीके से ये डॉक्टर्स काम करना बंद कर देंगे। तो मेडिकल कॉलेजों में प्रशासक की नियुक्ति का फिर विरोध, और हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स। जैसा पहले उन्होंने कहा था, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से डॉक्टर्स और नर्स हड़ताल करने जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि 22 नवंबर से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ पूरी तरीके से, यानी कहें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। फिलहाल आज की बात करें, आज सोमवार की बात करें, तो सभी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। जैसे अभी रीवा से हमारे सहयोगी दिनेश दहिया भी बता रहे थे, उसी प्रकार से। और 22 नवंबर से पूरी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो सभी 13 मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स काम बंद हड़ताल पर जा रहे हैं 22 नवंबर से। इसमें डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ भी शामिल है जो कि अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में प्रशासक की नियुक्ति के विरोध में ये डॉक्टर्स की हड़ताल है। सोमवार को मध्य प्रदेश में सभी कॉलेज के डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेजों में प्रशासक की नियुक्ति का विरोध दरअसल एक बार फिर से शुरू हो गया है, और इस बार सरकार कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लेकर आई थी। जो मंगलवार को बैठक हुई थी, गुपचुप तरीके से इसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन जैसे ही डॉक्टर एसोसिएशन को इसकी जानकारी मिली
तो उन्होंने फिर इसका विरोध शुरू कर दिया। लिहाजा एक बार फिर डॉक्टर्स प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज काली पट्टी बांध कर विरोध है और अगर 24 घंटे के अंदर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो मंगलवार सुबह यानी कल सुबह से ही प्रदेश के सभी मेडिकल अस्पतालों में हड़ताल शुरू हो जाएगी। न डॉक्टर काम करेंगे, न स्टाफ काम करेगा और ना ही नर्स काम करेंगी। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रशासक के आने से मेडिकल सुविधाओं का विस्तार नहीं होगा, जबकि अस्पतालों में डॉक्टर्स की ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति होनी चाहिए। भोपाल के मेडिकल कॉलेज को ही लगभग 2000 बिस्तर का अस्पताल बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर्स की कमी है उनके अनुसार। इसके साथ पूरे प्रदेश में अभी भी 5 से 8 हजार डॉक्टरों की सरकारी स्तर पर कमी है। डॉक्टर्स की कमी है तो कोरोना काल में देखा, लेकिन उसके बीच जैसे तैसे काम चलता है, पता नहीं चलता। महामारी जब आई थी तो ये स्पष्ट रूप से देखने को मिला था। डॉक्टर एसोसिएशन कह रही है कि इस प्रस्ताव को लेकर पहले भी विरोध हो चुका है, लेकिन अब प्रदेश सरकार कैबिनेट में मेडिकल कॉलेज में प्रशासक की नियुक्ति करने का प्रस्ताव गुपचुप तरीके से ला रही है और जिसे ये पास नहीं होने देंगे किसी भी शर्त पर। उन्होंने कहा चाहे इसके लिए फिर सड़कों पर उतरकर हमें विरोध ही क्यों ना करना पड़े। तो डॉक्टर्स की नियुक्ति की आवश्यकता है। सिर्फ भोपाल की बात करें तो 2000 लगभग डॉक्टर्स की कमी है और यदि पूरे प्रदेश की बात करें तो 5 से 8 हजार डॉक्टर्स की नियुक्ति होनी है, ऐसा मध्य प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन का कहना है। लेकिन उसकी जगह प्रशासक की नियुक्ति गुपचुप तरीके से कर रही है कैबिनेट और उन्होंने कहा कि जब पहले भी इस बात का विरोध हो चुका है तो ये तरीका ठीक नहीं है सरकार का। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानती है सरकार तो कल से तो अब विरोध प्रदर्शन करेंगे ही। आज काली पट्टी बांधकर विरोध कर ही रहे हैं और कल से अनिश्चितकालीन यानी 22 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर, नर्स और स्टाफ चले जाएंगे। बाकायदा चिकित्सा शिक्षा मंत्री को प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन का पत्र भी गया है। मेडिकल फील्ड में प्रशासनिक अफसरों का काम नहीं है, उन्होंने कहा। और आपको बता दें कि चूंकि ये गुपचुप तरीके से, जैसे डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि प्रशासक की नियुक्ति की तैयारियां हो गई हैं, ऐसे में तमाम डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं। तो 13 मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध अस्पतालों के प्रबंधन हेतु राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की प्रशासक के रूप में नियुक्ति किए जाने के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट में लाया जा रहा है, जो कि टर्शरी स्तर की चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सा संस्थाओं के हितों के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से व्यवस्थाएं बिगड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों के नियंत्रण हेतु राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाने से चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन की व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त होकर तकनीकी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को नौकरशाही के कुचक्र में डालने से संस्थानों की हत्या करने जैसा ये कदम होगा। कुछ सुझाव भी दिए हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री को एसोसिएशन ने। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य में इस तरह की व्यवस्था नहीं है और मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन हेतु राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया, तो फिर मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था क्यों की जा रही है।